जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय नितिन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी न्यू सिलेबस। तो मिड पॉइंट थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन है और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चंस नहीं होने के। ठीक है, तो आज हम मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है वो देखते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड टू द हाफ ऑफ इट। सपोज एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई, एंड ए सी का मिड पॉइंट क्या है, एफ। ठीक है, ठीक है ना। तो ये यही कह रहा है कि एक ये ट्रायंगल है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। मिड पॉइंट एक साइड ए रही, एक साइड ए रही, इन दोनों का मिड पॉइंट जो लाइन ज्वाइन करेगा ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये वाली जो ज्वाइन करेगा ये इसके क्या होगी, पैरेलल। इट मींस ई एफ पैरेलल टू बी से हमको क्या करना है, प्रूफ। एंड थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, और क्या होगी उसकी आधी होगी। ठीक है, तो ये क्या करना है हमको, प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले हम क्या लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन। ठीक है, तो गिवन क्या है, ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच E is the midpoint of AB. E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. ठीक है, ये हमको क्या था, गिवन। गिवन के बाद क्या लिखते हैं हम, प्रूफ। क्या करना है हमको, प्रूफ। प्रूफ मीन्स जो हमको फाइंड करना है। तो अभी मैंने बताया था स्टेटमेंट क्या कह रही है, जो मिड पॉइंट से दो पॉइंट से ज्वाइन होके जो लाइन बनेगी वो किसके पैरेलल होगी, थर्ड साइड के। इट मींस ई एफ लाइन सेगमेंट है जो पैरेलल किसके, हमारे बी सी के। एक तो ये प्रूव करना है सिंपल, और दूसरा क्या प्रूव करना है, जो ई एफ होगा, जो ई एफ होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी। ये रहा हाफ ऑफ इट, यानी कि बी सी का हाफ। तो हमको ये दोनों क्या करने हैं इसमें, प्रूफ। तो अब क्या करेंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो अब प्रूव कर रहे हैं हम, मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद क्या करेंगे, प्रूफ। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, ये पैरेलल है, नाउ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एट पॉइंट सी। एक लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट सी से जो किसके पैरेलल होगी, ए बी के। इट मींस यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो किसके पैरेलल होगी, ए बी के। यानी कि ये वाली जो लाइन खींची है ना हमने, एक किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, एंड एक्सटेंड ई एफ एट पॉइंट डी, दैट इज ई एफ इज इक्वल टू, ये कोई पॉइंट डी है। ठीक है, तो यहां तक इसको क्या कर दो, एक्सटेंड, और क्या होगा, ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डी। ठीक है, ये करना है हमको कंस्ट्रक्शन में। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, एक लाइन लेनी है, सी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो किसके पैरेलल होगी, ए बी के, और फिर इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब क्या करते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए मुझे ये वाली लाइन क्या करनी है, इसके पैरेलल करनी है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल कब होगी, जब मैं ई बी सी डी को क्या कर दूंगा, फिर से ई बी सी डी को क्या कर दूंगा, मैं एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दूंगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो इसी को मैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल्स लेता हूं। दो ट्रायंगल कौन कौन से, एक तो ट्रायंगल ए ई एफ, ट्रायंगल ए ई एफ, एंड ट्रायंगल सी डी एफ, सी डी एफ, सी डी एफ और ए ई एफ, मैंने दो ट्रायंगल लिए। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें देखो, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। ठीक है,
तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, रीजन जल्दी दो। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसमें रीजन होगा ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई डी इज ट्रांसवर्स। ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ईडी क्या है, एक ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल होगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, किससे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। अब दूसरा क्या करना है मेरे को, देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, अब मुझे एक चीज और मिल जाए, एक चीज क्या मिलेगी, देखो एफ क्या है, मिड पॉइंट किसका, ए और सी में क्या आ रहा है, मिड पॉइंट एफ। तो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, क्यों, एफ इज द मिड पॉइंट। ठीक है, एफ क्या हो जाएगा हमारा, मिड पॉइंट। तो कर देंगे सिंपल, ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ। ठीक है, ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ। अब यहां से हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जब भी कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके। इट मींस ए ई, ये वाला ए ई इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। सी डी, देखो ए ई इज इक्वल टू सी डी, किससे, सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी, तो ए ई कहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ई बी के। ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई बी के। ए ई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब जब इन दोनों के, इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में, ई इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में देखो, दोनों के एलएचएस का इक्वल, तो इनका एलएचएस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी कि सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई बी। सी डी इज इक्वल टू, ये डी पॉइंट है। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी। इट मीन्स ये इसके इक्वल है, सी डी इज इक्वल टू ई बी। ठीक है, और अभी हमने क्या प्रूव करा था, ये जब ये वाली लाइन इसके इक्वल है और हमने इसको गिवन में क्या था, ई बी पैरेलल टू सी डी, मतलब ये पैरेलल भी था। देखो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा था, ए बी पैरेलल टू सी डी। जब ए बी सी डी के पैरेलल होगा तो ई बी भी तो सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। यहां तक आया समझ में। अब देखो बस, वन पेयर ऑफ a quadrilateral, they have one pair of opposite side equal and parallel, the quadrilateral is parallelogram. ठीक है, now in quadrilateral, now in quadrilateral E B C D, E B C D, E B C D में देखो क्या है, E B C D में C D इक्वल टू क्या आ रहा है, E B, एंड E B पैरेलल टू क्या आ रहा है, C D। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल EBCD इज ए पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल EBCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अब जब ये क्या हो जाएगा, EBCD इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से ED पैरेलल टू BC, ED पैरेलल टू BC। ठीक है, ED किसके पैरेलल, मतलब जब ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ये पूरी साइड भी इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल एंड पैरेलल। तो ED पैरेलल टू BC, हैंस प्रूफ। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, जब ED इसके पैरेलल है तो EF भी क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू BC। ठीक है, ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, प्रूफ। EF पैरेलल टू BC, EF। जब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसके हाफ भी तो पैरेलल होगी।
ठीक है। अब हमको क्या प्रूव करना है दूसरा, ई एफ इज टू हाफ ऑफ बी सी। क्या प्रूव करना है, ई एफ इज टू हाफ ऑफ बी सी। अब इसको देखो बिल्कुल ध्यान से, फिर से इन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल देखो अभी हमने ट्रायंगल कौन कौन से प्रूव करे थे, ए ई एफ एंड सी डी एफ, ठीक है, ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, ए ई एफ एंड सी डी एफ। अब देखो इसके क्रॉसपोर्टिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। इट मींस यहाँ से ई एफ किससे इक्वल हो जाएगा, एफ डी के। ई एफ इज इक्वल टू एफ डी किससे, सी पी सी टी से, ठीक है। मतलब ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड और इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। अब देखो मैं ई एफ को क्या लिख सकता हूँ, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ किसका, ई डी का, ई डी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ई एफ हाफ ऑफ किसकी हो जाएगी, ई डी। अब देखो ई डी किसके इक्वल है, यहां से ई डी किसके इक्वल है, बी सी के, क्योंकि ई बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी ई डी की जगह क्या आ जाएगा, बी सी। ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। ये भी क्या हो गया, प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो हमारे ये क्या हो गई, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, बहुत इजी थी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। देखो या तो मिड पॉइंट थ्योरम लिखाएगा ना, तो ये स्टेटमेंट लिखाएगी, और ठीक है यार क्या लिखाएगी, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल की दो साइड है, एक मिड पॉइंट ए बी का, एफ मिड पॉइंट किसका, ए सी का, और ये लाइन सेगमेंट क्या कर देंगे, ज्वाइन। तो क्या हो जाएगी, थर्ड साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट। मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल एंड हाफ ऑफ इट, ये प्रूव करना था। तो प्रूव कर, हमने जो गिवन था वो लिख लिया, एक ट्रायंगल गिवन था और जो मिड पॉइंट थे वो लिखे, ठीक है। फिर प्रूफ क्या करना था, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी, ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी, ये दोनों प्रूव करने थे, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एट पॉइंट सी, सी से एक लाइन ड्रॉ करनी थी जो किसके पैरेलल होगी, ए बी के। तो हमने एक सी डी लाइन क्या कर ली, ड्रॉ, जो किसके पैरेलल है, ए बी के, ठीक है। फिर ई एफ को क्या कर दिया, एक्सटेंड पॉइंट डी तक, ये पॉइंट क्या हो गया, डी तक एक्सटेंड हो गया, ठीक है ना। तो फिर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने क्या करा, प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे बताओ। प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले। अगर मैं ई बी सी डी को एक पैरेललोग्राम बना दूं, तो ये वाली साइड इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। बस इसी को मुझे क्या बनाना है, ई बी सी डी को एक पैरेललोग्राम बनाना है। उसके लिए मैंने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स लिए। अब देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, ठीक है। दोनों ट्रायंगल लेके मैंने वही प्रूव करा। फिर ये दोनों एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वही करा। अब देखो एफ क्या है, मिड पॉइंट किसका, ए सी का, तो ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी, ए एफ इक्वल टू एफ सी, एफ इज द मिड पॉइंट। बस यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। जब ये दोनों यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इट मींस ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, ए इक्वल टू सी डी, सी पी सी टी से, ठीक है। अब हमको पता है ए ई किसके इक्वल है, ई बी के, ए ई किसके इक्वल है, ई बी के, ए इज इक्वल टू ई बी। अब दोनों एलएचएस क्या है, सेम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। सी बी इज इक्वल टू ई डी, सॉरी सी डी इज इक्वल टू ई बी, सी डी इज इक्वल टू ई बी। अब ये दोनों लाइंस इक्वल भी होंगे यार, पैरेलल भी हो गई। जब एक क्वाड्रिलेटरल में एक साइड अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाती है, तो वो क्वाड्रिलेटर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरेललोग्राम में। वो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। जब ई बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो ई डी पैरेलल किसके हो जाएगा, बी सी के, ई डी पैरेलल टू बी सी। जब ये पूरी साइड इसके इक्वल है, तो इसकी हाफ भी तो इसके, सॉरी, जब ये पूरी साइड इसके पैरेलल है, तो इसकी हाफ भी तो पैरेलल होगी। तो वहां से क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू बी सी, ई एफ पैरेलल टू बी सी। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ। सेकंड पार्ट प्रूव करना था कि ई एफ इज हाफ ऑफ बी सी। तो सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स अभी हमने क्या करे थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो यहां से ये वाला पार्ट ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी सी पी सी टी से, ठीक है। और मुझे पता है ई एफ इज हाफ ऑफ ई डी। जब ये दोनों इक्वल है, तो ई एफ क्या हो जाएगा, ई डी का हाफ, वो लिख दिया। ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, ई डी इज इक्वल टू बी सी। ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे ई डी की जगह क्या लिख देंगे, बी सी। ये भी हमारा ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी भी क्या हो जाएगा, प्रूफ, ठीक है। तो ये थी मिड पॉइंट थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। अब एक्सरसाइज 8.2 का क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।